झाड़ू लगा रहे थे तो झाड़ू लगाते लगाते ना एगो चवन्नी मिल गई, 1 दिरहम चवन्नी। चवन्नी जानन ना? हाँ चवन्नी देखे हो ना? तुम कहां से देखा है बे? ये मुड़ी हिला रहा है, लगता भी छठे आसमान से उतरा है। तुम नहीं देखा होगा, हम लोग देखा। तुम भी नहीं देखा? चवन्नी दिखाई इसने? छाना दिखाई? नहीं दिखाई? 10 पैसा 5 पैसा ये कहना नहीं, फिर दोबारा पैदा हवा ला लो। हाँ ये जितने भी मोबाइल मेरे आगे लगे हुए हैं 3G 4G 5G, हमारे ज़माने में नहीं था। ये सब था, हम लोग ज़माने में था, हम लोग के ज़माने में भी था। अभी 3G 4G 5G है, हम लोग के ज़माने में था उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। अभी ये लोग मोबाइल लेके नेटवर्क ढूंढ रहा है। तो मैं ये कह रहा था, अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु झाड़ू लगा रहे थे, 1 दिरहम चवन्नी अब वो पड़ा हुआ था, उन्होंने उठा के एक बच्चे के हाथ में दे दिया। वो बच्चा कौन था? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का पोता था। कि बच्चा है कुछ खा लेगा। अब बच्चे ने पैसा लिया, अब वहां से बच्चा खेलते कुलते निकला दरवाजे की तरफ। अब बच्चा पहले, अभी भी बच्चा को सिक्का दिए मुंह में ले लेगा, बच्चा मुंह में ले लिया। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो बच्चा करीब पहुंचा। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछा कि बेटा अरे मुँह की छोरे की लिया मुँह रे? बोले पैसा छे। बोले पैसा किसने दिया? तो बताया अबू मूसा अशरी ने पैसा दिया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू मूसा अशरी को बुलाया, किधर आया? बोला ये पैसा कहाँ से दिया बच्चे को? ये जो चवन्नी दी 1 दिरहम दिया, कहाँ से दिया? कहा कि अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल में झाड़ू लगा रहे थे, ये पड़ा हुआ था, बच्चे को मैंने दे दिया, कुछ खा लेगा। तो कुर्बान जाइए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि अबू मूसा मैं तुझे माफ करता हूं, नहीं तो कोड़ा लेके तेरे बदन को मैं छलनी कर देता। मेरे बच्चे को हराम खिलाना चाहते हो? मेरे बच्चे को हराम खिलाना चाहते हो तुम? ये बैतुल माल का पैसा उमर का पैसा नहीं है, ये उमर का पैसा नहीं है, ये कौम का पैसा है, ये लोगों की अमानत है। यहाँ तो मेरा आलम यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला, कि जो आता है आने दो, वो चाहे जायज हो या ना जायज हो, वो हलाल हो या हराम हो, उससे मतलब नहीं, आता है आने दो। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। मुसलमानों हलाल कमाओ, खुद खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, अपनी बीवी को भी खिलाओ। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मुसलमान वो है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हराम की तरफ मुसलमान अपने कदम को नहीं बढ़ाता है। मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हलाल कमाता है, हलाल खाता है। तो इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, हाँ, ऊपरी के चक्कर में नहीं रहेंगे, ऊपरी कमाई के चक्कर में नहीं रहेंगे। हम मुखिया जी और हम अपने अपने MLA, अपने MP साहब लोगों से भी कहना चाहेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये 5 साल 10 साल का ओहदा MLA का है, 15 साल 20 साल जो भी MP का ओहदा है, और कुर्बान जाओ, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। हराम पैसा खाकर, गरीबों का पैसा खाकर, यतीमों का पैसा खाकर, बेवा का हक मार करके अपनी बिल्डिंग बना लोगे, दुनिया से चले जाओगे। लेकिन कुर्बान जाओ, आखिरत में तेरा बेटा तेरा हिसाब नहीं देगा, तेरी बीवी तेरा हिसाब नहीं देगी, ये हिसाब तो तुझे देना है। दिल का हाल कौन जानता है? दिल का हाल कौन जानता है?
अल्लाह। और कब्र का हाल कौन जानता है? मुर्दा। कब्र का हाल मुर्दा जाने, दिल का हाल अल्लाह जाने। बहुत सारे मसले हैं। आंगनबाड़ी स्कूल चलता है इतना घोटाला। अब इधर है कि नहीं आंगनबाड़ी? इधर भी है। हाँ। ले खिचड़ी दे खिचड़ी। वाह। अच्छा, ये खाने में फैसिलिटी है। ये सिर्फ खिचड़ी, सरकार खिचड़ी खिलाने के लिए पैसा नहीं देती है, चावल नहीं देती भाई। अच्छे अच्छे खाना है, हफ्ता में हर किस्म का खाना है। कभी अंडा है, कभी क्या कहते हैं कि पनीर है, कभी सोयाबीन है। अच्छे अच्छे खाना है। ये खिचड़ी रोज कहां से है? तो पता ये चला कि पनीर का पैसा उसके जेब में, सोयाबीन का पैसा उसके जेब में, तो बच्चों की किस्मत में तो खिचड़ी बचेगी। तो आज तुम इनकी खिचड़ी, इनके हक मार कर इनको खिचड़ी खिलाओ, कल को अल्लाह तुम्हें खिचड़ी खिलाएगा या खिचड़ा खिला देगा। हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ। एक रुपया हो हलाल का हो। हमें 10 रुपया हराम का नहीं चाहिए। नहीं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, जिसको हम लोग मानते हैं, ओहो बहुत बड़े ताजिर थे मुसलमानों। ताजिर भी थे, इमाम भी थे। लोगों आपको फुर्सत नहीं मिलती थी। इबादत है, रियाजत है, हदीसों का मुताला है, हदीस है लिखने, कुर्बान जाइए हदीस है लिखनी है, लोगों के सवाल और जवाब है। लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद ताजिर भी थे। ये कपड़े का थान में, कपड़े की ताजिर है। कपड़े के थान में कुछ ऐब था तो खादिम को कहा, ओ नौकर को कहा कि इस थान को बेचना मत, इसमें ऐब है, उठा के रख दो, ऊपर रख दो, इसे रिटर्न करेंगे जहां से माल आया है। अब उतना दुकान में बैठते नहीं थे। और कुर्बान जी, एक बार एक गाहक आया, कोई कपड़ा पसंद नहीं, नजर पड़ गई उसके कपड़े पर, बोला कि बेटा थाने कपड़ा देते, उतारते। तो नौकर उतार दिया, बोला कि बस यही थान हमको दे दो। तो नौकर सोचा बहुत अच्छा है, इसी बहाने बिक्री हो जाएगी, भेज दिया। पैसे मिल गए, पैसा गल्ले में रख दिया। अब 2-3 दिन के बाद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुकान में आए। तो नौकर बोला कि सोचा कि हजरत से कह देंगे कि वो थान की बिक्री हो गई है तो हजरत खुश होंगे। तो कहा कि हजरत वो जो थान है वो उसको मैंने बेच दिया। तो आपने कहा कि बेच दिया? तुमको तो मैंने मना किया था बेचना नहीं, तुमने बेचा क्यों? अच्छा बेचा तो उसमें जो ऐब था तुमने उनको बताया, खरीदने वाले को, कि उसमें ऐब है? बोला कि नहीं बताया। बोला कितने में बेचा? बोला 500 दिरहम में बेचा। बोला पैसा कहाँ है? बोला पैसा गल्ले में रख दिया है, बक्से में रख दिया। तो बक्सा खोले तो देखे कि बहुत सारा पैसा उसमें, तो कपड़ा बिजनेस सब कपड़ा। तो आपने फरमाया कौन कौन से पैसे उन्होंने दिए, कौन कौन से नोट उन्होंने दिए हैं? कहा कि हजरत ये तो मालूम नहीं है, वो पैसा दिया हम इसमें मिला दिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ इस गल्ले में जितने पैसे हैं सब के सब पैसे को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, सदका कर दो। ना जाने कौन सा पैसा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको एक ही मशवरा देंगे, मेरे बच्चों, हलाल कमाओ, 100 रुपया कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ इंशाअल्लाह। हलाल कमाओगे, हलाल खाओगे, हलाल अपनी बीवी को खिलाओगे, हलाल पैसा अपने बच्चे को खिलाओगे, इंशाअल्लाह यही बच्चा बड़ा होकर तेरा फर्मा बरदार बनेगा, यही बच्चा आलिम दीन बनेगा, यही बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, यही बच्चा वक्त का वली बनेगा। तो इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। हाथ उठाइए, हलाल रोज़ी के हवाले से ये पैगाम था। अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और कुर्बान जाओ अपनी ज़िंदगी का हिसाब
अल्लाह को देना है। नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाइए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और कुर्बान जाओ जिसने दुनिया के अंदर में राई के बराबर, राई के दाने के बराबर नेकियां की है, वो भी अपनी आंखों से देखेगा। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहाँ है? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? हाँ, बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से? भक्का। इसको बोलते हैं बक्का, ये बोलता भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो। कुर्बान जाइए, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी गई। खाने काबा की बुनियाद रखी गई, जन्नत से जन्नती पत्थर आया। कुर्बान जाइए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे। कितने लोग देखेंगे? तैयार है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा करवावे तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में है। हज करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह, 4 लाख क्या 10 लाख भी 20 लाख भी खर्च करना पड़ेगा। तो जो खर्च करने वाले हैं वो करके रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, वो पत्थर जो जन्नत से आया था, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं। और कुर्बान जाइए, खाने काबा का 7 तवाफ